बढ़ते हैं आगे बात जरा अब वोकेशनल ट्रेनर्स के हवाले से, जहां मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह दीगर कुछ रियासतों में जम्मू कश्मीर के अंदर भी वोकेशनल ट्रेनर्स अपने मुतालबात को लेकर गुज़श्ता कई महीनों से एहतजाज करते नजर आए हैं, जिन्हें शॉर्ट टर्म में वीटीज़ का नाम भी दिया जाता है और मुलाजमत की पॉलिसी वाज़े करने के साथ उनकी माहाना तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए, ये मांग मुसलसल की जा रही है। और एहतजाज की पुरानी तस्वीर जहां जम्मू और श्रीनगर के अंदर कई मरतबा एहतजाज इन वोकेशनल ट्रेनर्स ने किया है। पेशा वाराना ट्रेनर्स हैं और वो कंपनियां जिनके जरिए की खिदमात हासिल इन लोगों की जाती हैं, अब उन्हें उनके हक के मुतल्लिक आवाज़ उठाने पर कई बार उन्हें धमकियां भी दे चुकी हैं। मुतालबात कंपनियों ने तमाम से जो तहरीरी बयानात हैं इसमें भी तलब किए हैं, जिनसे कहा गया है कि वो अपनी मुलाजमतों से मुतमईन हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए अपने मसाइल को उजागर करने में मसरूफ़ नहीं होंगे। ये बार बार उन कंपनियों की तरफ से कहा जाता रहा जो जम्मू कश्मीर के अंदर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तहत काम करने वाले सभी लोग हैं या वीटीज़ हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काम करते हैं। अगरचे शुरुआती दौर में साल 2015, 16, 17, 18 के बाद जब से काम चला रहे हैं मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर, जहां पर पहले इन्हें चंद क्लासों तक ही महदूद रखा गया कि वोकेशनल ट्रेनर्स सिर्फ 5वीं, 6वीं या फिर 7वीं, 8वीं तक चंद सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जहां पर असामियां खाली थी उन स्कूलों के अंदर इनसे ज़्यादा काम लिया जाता रहा, लेकिन माहाना तनख्वाह महज 20,000, जिस पर ये गुज़श्ता कई बरसों से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि मुतालबा न सिर्फ रेगुलर जॉब पॉलिसी का हो रहा है, बल्कि जॉब पॉलिसी फ्रेम करने के साथ साथ माहाना तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए, ये भी मांग की जा रही है। अब इसमें अहम पेशरफ्त ये भी 2 से 3 मरतबा हुई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल तक लगभग फाइल पहुंची, जिक्र हुआ, लेकिन कोई खास अभी तक फ़ायदा इन वोकेशनल ट्रेनर्स को नहीं मिला। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर इन लोगों ने कई मरतबा कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जहां पर हाई स्कूल से हायर सेकेंडरीज तक पढ़ाने का काम किया है और बेहतर नताइज भी दिए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मजमून पढ़ाकर शानदार रिजल्ट्स भी सामने आए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक वोकेशनल ट्रेनर्स के जो बुनियादी मामलात हैं उनकी जानिब कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, चूँकि कल भी एक अहम पेशरफ्त होनी है। जम्मू के अंदर सिविल सेक्रेटरीट में मीटिंग भी होने जा रही है और जिसमें अब अगले साल के दौरान इन वोकेशनल ट्रेनर्स का किस तरीके से काम चलेगा, इनके अखराजात और इनकी जो पेशा वाराना खिदमात हैं वो किन किन तालीमी इदारों के अंदर हासिल की जाएंगी, वो सारी चीज़ें, इस पर बाकायदा एक प्लान तरतीब दिया जाएगा जिसके तहत काम शुरू होने वाला है। अगले 1 साल का बाकायदा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। हमारे साथ एक वोकेशनल ट्रेनर लोन जिलानी इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी ज्वाइन करने के लिए। ज़रा ये पहले बताइएगा, इससे पहले मैं कल की मीटिंग पे आऊँ, कल क्या कुछ होने वाला है, ये बताइएगा कि जब से कामकाज शुरू हुआ वोकेशनल ट्रेनर्स ने जहां जहां पर वैकेंसीज भी थी वहां पर भी ज़बरदस्त रिजल्ट्स दिए हैं। और पहले महदूद थी आपकी क्लासें, 5वीं से 6वीं तक, 7वीं से 8वीं तक पढ़ाते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आप 12th तक और यहाँ तक कि हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी लेवल तक आप पढ़ाते चले गए और बेहतर रिजल्ट्स आपकी बेहतर कारकर्दगी का शायद मुंह बोलता सबूत है। लेकिन इस आपकी अभी तक की हुई मेहनत का सिला क्या कुछ मिला है? हुकूमती सतह पर जो इकदाम किए गए हैं उससे कोई फायदा पहुंचा है? 2 मुतालबात, एक जो रेगुलर जॉब पॉलिसी है और दूसरा कि माहाना तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए, उसे लेकर कोई अभी तक बात हुई है? और अगर हुई है तो कहां तक पहुंची है, क्या पेशरफ्त आपकी नजर में हुई है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने यहाँ पे बुलाकर हमारी बात रखी है। तो पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा वोकेशनल एजुकेशन है, ये एक नया कंसेप्ट था जो कि 2016 में यहाँ JNK में इम्प्लीमेंट कराया गया था हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स के थ्रू, जो हमने ग्राउंड लेवल पे इसको एग्जीक्यूट किया है। पहले चूंकि पहले साल में हमने 9th क्लास से स्टार्ट किया था, अभी हम 9th, 10th, 11th और 12th 4 क्लास एक साथ पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि हमारे रिजल्ट बेहतरीन है। और जहाँ पे पहले बच्चे 5 या 10 एडमिशन लेते थे, अभी अगर आज आप देखेंगे हमारा जो वोकेशनल ट्रेनर और स्टूडेंट का रेशियो है वो 1:100 से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। एक वोकेशनल ट्रेनर 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहा है। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे स्किल हब का भी इनिशिएटिव लिया गया है JNK में, तो वो भी वोकेशनल ट्रेनर ही चला रहा है। इसके साथ जो आपने बात की थी कि 5th ऑनवर्ड का वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इन्होंने एक टारगेट रखा है कि अगले 5 साल में हम वोकेशनल एजुकेशन एटलीस्ट 50% बच्चों तक वो रखेंगे, वहां तक उनको टेक करेंगे, उसमें बच्चों को लेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, 50% तक बच्चों को ट्रेन करेंगे। लेकिन वो ट्रेन उनको करेगा कौन?
वो हम ही ग्राउंड लेवल पे करेंगे। अब रही बात जो आपने सर तनख्वाहों की कही, हमारा जो तनख्वाह 2016 में था वो आज भी है। हमने टाइमली हर एक डिपार्टमेंट को अप्रोच किया, हर एक अथॉरिटी को अप्रोच किया। आज तक अभी तक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में उन्होंने बहुत सारे वादे हमें किए कि बिल्कुल आपका जो माना तनख्वाह वगैरह है उसमें इजाफा किया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ हमारा जो भी तनख्वाह 2016 में था अभी तक वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुई है। मतलब तकरीबन 6 सालों से 2016 से सर बिल्कुल हम ये काम कर रहे हैं, और 2016 से लेके आज तक हमारी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुई है। यहाँ पे सर मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगा, हमने रिसेंटली अपनी फाइल जो है सर एलजी साहब के ऑफिस में दी है, और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है अरुण कुमार मेहता साहब, उनके ऑफिस में भी हमने अपनी फाइल सबमिट की है, और वहाँ से उन्होंने उस फाइल को जो कंसर्न अथॉरिटीज है वहाँ पे डाइवर्ट करके अभी अगर आप प्रेजेंटली मैं आपको बताऊं, हमारी जो फाइल है एसपीडी सर जो हमारे समग्र शिक्षा के डायरेक्टर हैं वो उनके पास पड़ी है। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इनके लिए जॉब पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए, जो कि एलजी साहब ने आवाम की आवाज में भी हमारे साथ वादा किया हुआ है। प्लस उसमें ये भी लिखा है कि आज तक इनका कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है तो इनका इंक्रीमेंट बिल्कुल इनको दिया जाए। और जो इम्पोर्टेंटली एक बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि हमें आउटसोर्स किया गया है, कंपनीज के अंडर हमें रखा गया है, तो उसमें भी उन्होंने अच्छा, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मुझे एक चीज बताइएगा कि जब आप किसी कंपनी के थ्रू जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हैं, यानी आप आउटसोर्स आप तरीके से ये पूरे एजेंसी के हाथ ये सारा काम होता है, तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्लान होता है या सरकार के पास कोई इस तरह की कोई एक्शन प्लान तैयार हो सकता है कि जहां पर कम से कम अगर रेगुलर पॉलिसी नहीं बनती लेकिन सरकार के हाथ में है, जब आप एजेंसीज के अंडर हैं तो सरकार आपकी तनख्वाह बढ़ा सके स्टेट लेवल पर, यूटी लेवल पर? देखिए सर, इसमें पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि 2016 में जब ये वोकेशनल एजुकेशन इंप्लीमेंट किया गया था, ये टोटली एक नया कंसेप्ट था, तो मैं भी जो गवर्नमेंट उस टाइम थी उन्होंने ये सोचा मे भी ये फेल भी हो सकता है, कल को ये वोकेशनल ट्रेनर हमें रेगुलराइजेशन के लिए बताएंगे तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने अपने सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए प्राइवेट कंपनीज को लाया है मेरे हिसाब से, लेकिन उस टाइम 2-3 कंपनीज थी, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे अब इसको एज ए बिजनेस हब की तरह यूज किया जा रहा है। ये एक कमर्शियलाइजेशन आप इसको कह सकते हो, एज ए प्रोडक्ट अब एजुकेशन को यूज किया जा रहा है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे 2016 में 3 कंपनीज थी, अभी 15 आ चुकी है। अब अगर इन्होंने कैरी ऑन इसको ऐसे ही किया तो आगे जाके हर कोई आएगा कि फ्री में हमने पैसा कमाना है। अब जो रही बात, क्या इसमें कोई प्रोविजन है कि ये हमें अपने अंडर ले सकते हैं? ऑब्वियसली सर, पहले मैं एक बात बताऊं इंक्रीमेंट के रिलेटेड, इसमें एमएचआरडी की गाइडलाइंस है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि हर साल वोकेशनल ट्रेनर का इवैल्यूएशन किया जाए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनका इंक्रीमेंट किया जाए। हमारी परफॉर्मेंस का जो रिपोर्ट है वो हर साल हम देते हैं अपने कंसर्न अथॉरिटीज को, लेकिन एज सच आज तक कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। दूसरी चीज में जो इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूं, जो इसमें एमएचआरडी गाइडलाइंस है उसमें यह बताया गया है कि एक वोकेशनल ट्रेनर 1 या 2 क्लास को पढ़ा सकता है। अब इसमें अगर आप तीसरा क्लास ऐड करते हो या चौथा क्लास, तो वहां पे कंपल्सरली गाइडलाइंस के हिसाब से आपने और एक ट्रेनर को हायर करना है। लेकिन आप देखिए सर, 6 साल से एक ही ट्रेनर यानी कि एक ही टीचर 4 क्लासेस पढ़ा रहा है, और जो दूसरा ट्रेनर भी उनको हायर करना था उसका भी जो है कॉस्ट वगैरह सैलरी वो बचाई है गवर्नमेंट ने, लेकिन इंक्रीमेंट में कोई इजाफा नहीं हुआ है। अब जो बात कर रहे थे प्रोविजन की, प्रोविजन के बारे में सर मैं बता दूं, रिसेंटली हरियाणा में निगम के अंडर सारे वोकेशनल ट्रेनर्स को लिया गया, उनकी जो जॉब पॉलिसी है वो 60 ईयर्स तक उनको रखी गई कि 60 ईयर से बिलो वो कभी उनको ना निकाला जाएगा और ना वो रिटायर होंगे। नंबर 2, उनका इंक्रीमेंट 5% ईयरली बेस पे किया गया, प्लस उनकी सैलरी जो है उसमें मोर देन 50% का इजाफा किया गया एट ए टाइम। ठीक है सर, इसी तरीके सर मैं आपको एग्जांपल दे दूं आसाम की। आसाम में नियर अबाउट वहां पे जो भी वोकेशनल ट्रेनर है मोर देन 100, उनको भी उन्होंने एजुकेशन के अंडर डायरेक्टली लिया हुआ है। या केरला की सर बात करें, वो डायरेक्टली समग्रा के अंडर काम कर रहे हैं, या गोवा की मैं बात करूं वो भी डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। अब जब इतनी सारी स्टेट्स में वोकेशनल ट्रेनर डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, और यहाँ पे भी ये ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं ला सकते कि यानी आप ये कह रहे हैं कि यूटी अपने अंडर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंडर ला सकती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, चूंकि हमारे पास ये भी जानकारी है एक अहम मीटिंग जो साल भर का प्लान बनना है 22-23 का,
उसकी कल से शुरुआत होने जा रही है। क्या मीटिंग है, कुछ और हमारे साथ डिटेल्स शेयर कर पाएंगे आप? जी, एक्चुअली पीएबी मीटिंग जो कि सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि एमएचआरडी जो प्रोजेक्ट हमारा ये सेंट्रल का है, हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसकी पीएबी मीटिंग होती है। तो हमारे यहाँ पे JNK में कल पीएबी मीटिंग होने वाली है। उसमें ऑब्वियसली हमारा जो भी इंक्रीमेंट होगा या कंपनीज का निकालना उसमें, या हमारी जॉब पॉलिसी को लेकर ऑब्वियसली उस पर चर्चा होगी, उसमें एक पैनल होगी। तो हम होप करते हैं, क्योंकि हम लास्टली हमारे एसपीडी जो है समग्रा के, उनसे मिले हैं, उनने बहुत ही ज्यादा एश्योरेंस हमें दिया है, अफर्म किया है कि बिल्कुल कंपनीज का कोई रोल ही नहीं है, इनको आज नहीं तो कल तो निकालना है, क्योंकि इन्होंने एक बिजनेस इसको बना के रखा हुआ है। जो भी काम है वो तो हम कर रहे हैं, और ये उन्होंने खुद एश्योर किया हमें कि हम बिल्कुल आपका इंक्रीमेंट कर देंगे और कंपनीज को निकालेंगे। नंबर 2 सर, हम हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है DK सिंह सर, उनके बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है। वो हमारे बहुत सारे स्कूल्स में आए, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने हमारे काम को बहुत ज्यादा सराहा है, और उन्होंने भी हमें एश्योर किया है कि बिल्कुल आप लोगों के लिए इंक्रीमेंट, आपकी सैलरी बड़ी अच्छी खासी रहेगी। अच्छा, एक चीज और भी मुझे बताइएगा कि पिछले दिनों एक मामला काफी सुर्खियों में आया कि कुछ कंपनियां जिनके साथ आप डायरेक्टली मुंसलिक हैं, उनने कुछ लोगों को धमकियां दी, वो इस तरीके से न्यूज़पेपर्स में निकाला और सारी चीजें सामने आई। लेकिन जब हमने कंपनियों से रब्ता करने की कोशिश की तो पता चला कि तमाम जो मुलाजिम हैं उन्होंने तहरीरी तौर पर या रिटर्न में उन्होंने लिख कर दिया है कि वो अपनी मुलाजमतों से मुतमईन है, सेटिस्फाइड है। किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपने इन सारे मसाइल को उजागर करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसकी क्या आप तस्दीक कर पाएंगे? देखिए सर, गाइडलाइन जो फ्रेम करती है या जो रूल्स एंड रेगुलेशन की हम बात करते हैं, वो तय करता है सर गवर्नमेंट जी। ये जो प्राइवेट कंपनी है, इनका रोल है टू ऐड वैल्यू टू दिस प्रोजेक्ट, बट एज ऑफ नाउ वी डोंट सी एनीवेयर दे डोंट ऐड एनी वैल्यू टू दिस प्रोजेक्ट। अगर वो कोई भी वैल्यू एडिशन उन कंपनीज की वजह से इस प्रोजेक्ट में हो रहा है तो हमें वो दिखाए। अब जो रही बात, वो ये कह रहे हैं कि ये सारे दे आर सेटिस्फाइड। वे सेटिस्फाइड विद व्हाट? हम अपने काम के साथ सेटिस्फाइड है, हमारे स्कूल में जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम उससे सेटिस्फाइड है, हमारे जो ऑफिशियल है वो सेटिस्फाइड है। लेकिन बात जो रही कंपनीज की, वो आर नॉट सेटिस्फाइड विद देम। हम क्यों रहे? वो मैनेजमेंट कॉस्ट ले रहे हैं, जो कि हमारा हक है, उनका कोई रोल ही नहीं है। अभी चूंकि मैं लाइव यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी मुझे कॉल आएंगी उनकी तरफ से, आप क्यों लाइव आए? ठीक है सर, तो ये अपने तरीके से अपने रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। वो कैसे हम इंप्लीमेंट हो सकते हैं? हम जो भी काम है वो गवर्नमेंट का कर रहे हैं, गवर्नमेंट के स्कूलों में कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फंड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। जब सब कुछ गवर्नमेंट का, फिर हमें क्यों रखा गया है? क्या इसका मतलब ये है कि हम पढ़े लिखे नौजवान जो अपना बचपन से लेके जवानी तक अच्छी खासी मेहनत करके, हमारे जो माँ बाप है अपनी पूरी मेहनत के जो पैसे हम पे लगाते, खर्च करते हैं, उसका सिला ज़ाहिर है अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया लोन जिलानी हमारे साथ बात करने के लिए। और चूंकि कल प्रोजेक्ट के हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, होप्स हो कि उसमें सारे मामला डिस्कस किए जाएं। जहां पर प्रोजेक्ट तैयार होगा तो उसमें सैलरी का भी एक इशू है, इसको भी सीरियसली कंसिडर किया जाएगा। और दूसरी बात ये कि हाईली क्वालिफाइड ऐसे लड़के हैं, ऐसे नौजवान हैं जो अलग अलग सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने में, उनका दर्जा ऊपर लाने में अपने लेवल पर या इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। इसी का नतीजा है कि वो स्कूल आज और भी ऊपर चले गए हैं। दूसरी बात यह है कि इनमें बहुत सारे नौजवान हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जिनके साथ हमारी मुलाकात कई मरतबा हुई, उनके मसाइल सुनते सुनते पता चला कि वो टेक्निकलिटीज को बहुत सही तरीके से जानते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के वो मास्टर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उनका खुलासा कर सकते हैं और बच्चों की जो काबिलियत है उसको निखारने में और भी बेहतर तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर कमी है तो हुकूमती सतह पर है। इन कंपनियों के चंगुल से उन्हें आज़ाद भी तो न सिर्फ करना होगा, बल्कि कम से कम 6 बरसों तक अगर आप सिर्फ 20,000 पर माहाना काम करते हैं तो सवालिया निशान ज़रूर है। सवाल मुतलकिन से पूछा जाएगा और इसका जवाब मुतलकिन ही देंगे, MHRD मिनिस्ट्री ही ज़रूर देगी। होप्स हो कि बहुत जल्द इनके मामलात या जो मसाइल हैं वो हल भी होंगे। और अगर कहीं पर ये मामलात हैं कि धमकियां भी मिलती हैं कि वो किसी प्लेटफॉर्म पर इन मामलात को उजागर नहीं करेंगे, इनसे भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। और जिस तरीके से लोन भी वजाहत कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे माजी में आई, लेकिन होप्स हो कि मुस्तकबिल में ऐसा दोबारा ना हो। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा।